हेलो रेडियोग्राफर, आई एम आल्सो ए रेडियोग्राफर। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें हम जानेंगे कि सीटी मशीन को ऑन कैसे करते हैं। जेई की 16 स्लाइस की हमारे पास मशीन है जिसे हम ऑन करना सिखाएंगे। आपके पास एक ऐसा एमसीबी बॉक्स होगा, हर जगह पे दिखा होगा। एमसीबी बॉक्स करेंगे हम ऊपर। ऊपर करने से हमारे मशीन में लाइट ऑन हो जाएगी और उसके बाद से हम गैंट्री को करेंगे इनेबल करने से हमारी जो भी गैंट्री ट्यूब है उसमें लाइट आने के बाद कुछ देर बाद आपको सभी ये बटन जले हुए दिखेंगे। उसके बाद से ऑटोमेटिक आप सभी बटन के बारे में जानना देख सकते हैं। इस तरह से आप बटन के बारे में जानना ज़रूरी है। ये है अप डाउन और ये है बैक और साइड का। जब बीच वाले बटन को दबा के तभी हमारा कोई भी बटन मतलब बहुत जल्दी से काम कर पाता है। ऐसे फास्ट काम कराना हो तो बीच वाला बटन दबाते हैं, उसके बाद से हम करते हैं। ये हमारा देखिए डबल एरो का ये रोटेटिंग जो एरो दिख रहा है, इससे हमारा ये होता है फ्लिपिंग का बटन ऑफ हो जाता है, जिससे हमारा ट्यूब का टेबल जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक पोजीशन ले लेता है। ठीक है, ये हमारा लेज़र का और भी बहुत सारे सिंबल बने हुए हैं जो हमारे एफओबी को फिक्स करके लेज़र को ऑन करके उसके बाद से जीरो करता है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं जो हमारा ट्यूब है वो ऑटोमेटिक ऐसे मशीन में आवाज़ आने लगती है, जिससे हमारा ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है टेबल मूव करने के लिए। टेबल मूव करने के बाद ये देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ऐसा यह बटन होता है। उधर साइड भी ऐसा सेम बटन होता है। देखिए ऊपर वाले दो बटन को बहुत रेयर केस में क्लिक करते हैं, बाकी आपको दिख रहा होगा लेज़र का होगा। इस तरह से जब हो जाता है तो हम कर देते हैं गेट को लॉक करने के बाद हम जाते हैं अपने मशीन के पास नीचे दिया होगा, उसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखिए कुछ देर बाद ऑटोमेटिक यह शटडाउन ऑन होता है और यह दिखता है जब भी अटेंशन आ जाता है कि फर्स्ट कॉइल का क्या है कि हमको रन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वार्म अप करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए जब डेली प्रिपरेशन में हमारा आता है, जब भी कोई लास्ट शिफ्टिंग वाला काम करने वाले टेक्नीशियन जो होते हैं उनको ये ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए कि जो मतलब जब भी स्कैन करने के लगभग 2-3 घंटे का अगर डिफरेंस आ जाता है तो हमें अपने मशीन को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वार्म अप करने से क्या होता है कि जो भी हमारे मशीन के जो टेम्परेचर होते हैं वो मेंटेन हो जाते हैं। वार्म अप करने के फ़ायदे होते हैं जो कि टेम्परेचर मेंटेन हो जाते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर जिसमें मेन्यू पेशेंट शेड्यूल रिकॉन मैग्नेट डेली प्रिपरेशन वाले ऑप्शन को हम लोग करेंगे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा अटेंशन दिख जाएगा जिसमें लिखेगा कि इस समय से कोई भी स्कैन नहीं हुआ है, अब हमें वार्म अप करने की ज़रूरत है। तो हम इसे करेंगे ओके करने के बाद हाँ ये ऑटोमेटिक पोजीशन ले लिया है। अब यहाँ पे करेंगे ट्यूब वार्म अप क्लिक। फास्ट कैलिब्रेशन से क्या होता है, जो भी हमारे आर्टिफैक्ट आने वाले होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। इससे मशीन भी मेंटेन सही रहता है। तो मस्ट भी हम लोग को ज़रूरी या करना ही चाहिए। जब भी हम स्कैन करने से अगर मशीन को चालू करते हैं तो स्कैन करने से पहले हम लोग को डेली प्रिपरेशन पे क्लिक करके डेली प्रिपरेशन करना चाहिए, जिससे हमारे मशीन मेंटेन रहे और इसकी लाइफ हमेशा तक थोड़ी ज़्यादा दिन तक बढ़ती रहे। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत आता है तो हम अपने इंजीनियर्स को कॉल करके आसानी से मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम वहाँ पे वार्म अप क्लिक करके सब कुछ कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट टू स्कैन का बटन आता है, जिसे हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा मशीन वार्म अप होने लगता है। देख रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा होगा विंडो पे कि यहाँ 3 सीरीज है जो कि ऑटोमेटिक या वार्म अप करेगा और एयर कैलिब्रेशन करेगा और ऑटोमेटिक रेजोनेशन के माध्यम से हमारा मशीन हो जाएगा ऑन। कुछ समय देरी लगता है, जैसे कोई भी एक सीरीज़ में 30 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसा करके समय लेता है और उस समय के बाद ऑटोमेटिक यह हो जाता है ऑटोमेटिक वार्म अप होने के बाद हमारा मशीन हो जाता है बिल्कुल रेडी। देखिए वार्म अप और एयर कैलिब्रेशन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। वार्म अप करने से जो हमारा ट्यूब का टेम्परेचर होता है वो आल्सो मेंटेन हो जाता है, और एयर कैलिब्रेशन करने से क्या होता है जो हमारे आने वाले आर्टिफैक्ट होते हैं वो आसानी से मतलब जैसे हो गया मान लीजिए रिंग हो गया या एयर वाला हो गया, ये सभी मेंटेन रहते हैं, जिससे हमारी जांच बहुत ही अच्छा और सही होता है। तो हमें ज़रूर ही यह ध्यान रखना चाहिए और कोई भी स्कैन करने से पहले जब भी पिछले 2-3 घंटे के अंतर डिफरेंस आ गया हो तो एक बार ज़रूर ही हमें मशीन को चालू करने से पहले हमें वार्म अप करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, वार्म अप कर लेने से हमारा मशीन बिल्कुल अच्छे ढंग से और बिना ऐसा समझ लीजिए हैंग किए आसानी से काम करता है। जब ऐसा हो जाता है कुछ समय के बाद तो हम यहाँ से करते हैं क्विट करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर आने के बाद अब हम किसी भी पेशेंट के स्कैन शुरू कर सकते हैं।
पेशेंट के शुरू करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर में न्यू पेशेंट की एंट्री करते हैं। पेशेंट शेड्यूल जो पहले का किए रहते हैं वो सब दिखाता है। तो अभी हम करेंगे न्यू पेशेंट पे क्लिक। न्यू पेशेंट क्लिक करने के बाद हम इस तरह से पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम ये सभी डाल लेते हैं जो भी आपको दिख रहा है। उसके बाद एनाटॉमिकल रीजन क्लिक करके अब स्कैन कर देते हैं हम शुरू। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसे बहुत सारे वीडियो के लेके हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप और सारे वीडियो